दोस्तों आप सभी का प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा रियल पेपर आ चुका है कक्षा 10वीं वाले बच्चों का। यहाँ पर आप देख सकते हो मैथ्स का आपका पेपर है। पूरा पेपर आप सभी बच्चों को मैं सॉल्यूशन सहित बता रहा हूँ। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैं नोट्स भी देने वाला हूँ। हमारे ऐप पर आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। ऐप की लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वो भी आपको PDF सहित सारे नोट्स मिलेंगे। मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा जिसमें आप लोगों को दिया है 96 और 404 का HCF होगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ 96 और 404 का जो HCF है वो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा सभी बच्चों का। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लिखना रहेगा। अगला है यदि द्विघात बहुपद जिसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान आपको बताना है और वो हो जाएगा C/A। ये C/A आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसकी शर्त आपको लिखना है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। दोस्तों आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आप लोगों को PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स मिल जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ में। निम्न में से वर्ग समीकरण का मूल 2 है, इसका आंसर आपको लिखना है और वो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है AP माइनस 3 माइनस 1/2 का 11वां पद बताइए। तो इसका 11वां पद आपका हो जाएगा 22 विल बी करेक्ट आंसर। यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को 4πr² बता देना है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसके संपूर्ण जो सॉल्यूशन है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और आपके 6 सब्जेक्ट के नोट्स वार्षिक परीक्षा के लिए हमने बना लिए हैं जो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखिएगा पहला खाली स्थान, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर है। तो इसका विविक्तीकर कितना होगा, तो इसका विविक्तीकर 0 होगा। नेक्स्ट, एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D हो तो उसका nवां पद होगा। तो nवां पद क्या होगा, तो nवें पद में आप लोगों को लिखना है A प्लस n-1 और इसके इंटू में आपको D लिखना है। अगला देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसमें आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें आपको लिखना है क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री इंटू πr²। नेक्स्ट देखिए, किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव कैसा होता है। तो सभी संभव है तो सदैव 1 होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नए जुड़ने वाले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आप लोगों को वार्षिक परीक्षा के सारे नोट्स हम देते रहेंगे। नेक्स्ट है सत्य असत्य लिखिएगा। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सत्य असत्य में प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये बात आपको इसमें सत्य बताना होगा सभी बच्चों को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें असत्य लिखेंगे, ये आपका गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। शंकु का आयतन बराबर पाई r वर्ग h है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें आपको सही लिखना रहेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान के बाद में यहाँ पर आपको मैंने सत्य असत्य बताए, अब मैं जोड़ी बता रहा हूँ, जोड़ी के बाद एक शब्द एक वाक्य वाले बताऊँगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर बी से, इसका मान 1 होता है। यहाँ पर करणी में दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसके आगे आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना होगा सेक थीटा। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप मिलान करेंगे साइन थीटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0 और y बिंदु की कोटि, ये कोटि वाला जो है याद रखिएगा अच्छे से, सभी को कंप्लीट में बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y। ठीक है, और x और 0 बिंदु की जो भुज है इसमें आपको लिखना है x हो जाएगी। इसके बाद में 0, 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी के रूप में आपको 5 लिख देना रहेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। और एक ध्यान रखना, जब भी आप मेंबरशिप परचेस करें उस समय आपको कोड डालना है फ्री 99। क्लास 10th के 6 ही जो सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 ही सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे हमारे ऐप पर। दोस्तों ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और सारे नोट्स पढ़ लीजिएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है उसमें से। ठीक है, अगला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर में पहला क्वेश्चन। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं तो ए बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो इसमें द्विघात जो समीकरण है इसके रूप में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना रहेगा ax² + bx + c बराबर 0। ये आपका पहले का आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो दोस्तों समानांतर जो श्रेणी है इसका व्यापक रूप में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको a लिखना है, फिर a ± d, और फिर वापस a लिखना है, फिर ± 2d, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। सभी वृत्त होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं ना, जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो आंख से याद रखिएगा, जोड़ने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्तीय क्षेत्र का विभाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो क्या कहलाता है। तो वो त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें आपको त्रिज्यखंड लिखना होगा, करेक्ट। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होगी। इसमें आपको 0 कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, सभी बच्चों को ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और मैंने मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है, तो डाउनलोड कर सकते हैं और सभी बच्चे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।